alaikum to myself, Mrs. Aswa Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. आज बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात नहीं हुई अब तक, तो बात करनी चाहिए। उसके अलावा इस कम्युनिटी के बारे में बहुत सारे रूल्स पास हुए हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगी मैं, लेकिन हम कुछ टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, जबकि इन्फॉर्मेशन आपको कुछ देना चाहूँगी। आज का टॉपिक है ट्रांसजेंडर्स, ख्वाजा सरा। ट्रांसजेंडर्स हमारा आज का टॉपिक क्यों है, उसकी दो मेजर रीज़न्स हैं। एक तो पिछले कुछ 2-4 दिनों में मैंने कुछ ऐसे लोगों को डील किया है जो कि ख्वाजा सरा थे, जो कि मेरे पास इस इंक्वायरी के लिए आए थे कि बेसिकली आई एम नॉट दैट पर्सन जो मैं फ़ील करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लोग एक वर्ड बोलते हैं जिसको वो कहते हैं कि जी कि मैं अगर मेल हूँ या मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मेरी रूह जो है वो एक ऑपोजिट जेंडर है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वर्क करना चाहता हूँ या उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं एक्ट करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, टीन एजर्स भी हो सकते हैं उनमें, जो कि ये चीज़ फ़ील कर रहे होते हैं कि हम वो नहीं हैं जिस जेंडर के साथ हम पैदा हुए हैं, और वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। हमें इसमें कंफर्टेबल फील नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं एक लड़का पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बहनों के साथ खेलूँ, मैं उनकी तरह फ्रॉक्स पहनूँ, मैं उनकी तरह मेकअप करूँ, अबाया करूँ, या मैं जो है अगर ज़्यादातर लड़कियों की कम्युनिटी में रहूँ दुपट्टा लूँ, इस तरह की चीज़ है। सो आज बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं, इनको और हम इनके बारे में क्या मिथ्स रखते हैं और इनको कैसे डील करना चाहिए। बेसिकली सबसे पहली बात यह कि अगर सबसे जो मेजर फैक्टर है कि ख्वाजा सरा जो हैं किसी गलत काम की वजह से हम इनको जानते हैं, हमें ये पता होता है कि जब भी किसी के जहन में कोई ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर के बारे में एक वर्ड आता है तो हमें पता होता है जी कि इनका ताल्लुक नाचने गाने से है, या अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको मुबारक देने के लिए आने वाले ये लोग होते हैं, या नाचने गाने वाले होते हैं नॉर्मली। या तीसरा एक जो बहुत ही गलत किस्म का वर्ड हमारे जहन में आता है वो होता है कि जी नॉर्मली ये सेक्स वर्कर्स होता है। सो इस सब चीज़ की तरफ इनको यहाँ तक लाने की रीज़न्स क्या होती हैं, क्यों ये इस तरह के काम करते हैं, या क्यों इनको जो है वो इन 3 चीज़ों में कैटेगराइज कर दिया गया है, या क्यों पेरेंट्स ये बात समझते नहीं हैं कि अगर हमारा बच्चा मेल जेंडर के साथ पैदा हुआ है तो और अगर वो फीमेल अपने आप को फील करता है तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट, उसकी साइकोलॉजी क्या डिफरेंट तो नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें बाकायदा इनको मारा जाता है इस चीज़ के लिए कि तुम लड़के पैदा हुए तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ बॉय और यू हैव टू बिहेव लाइक अ मैन, जो कि बहुत ही अज़ियतनाक बात है। मैं लिटरली, मेरे एक पेशेंट हैं मेरे पास आते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो है लिटरली मार पीट के निशान होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें लड़का पैदा किया गया है अल्लाह मियाँ की तरफ से, तो तुम लड़कियों की तरह बिहेव क्यों करते हो, वाई यू ट्राई टू यूज़ मेकअप, और वाई यू वेयर ऐसे कलर्स की तुम शर्ट्स क्यों पहनते हो जो कि लड़कियाँ पहनती हैं, जैसे पिंक हो गया, रेड हो गया। तो पहली बात ये कि कलर्स और चीज़ें जो रंग होते हैं या मेकअप है किसी एक जेंडर के साथ बाउंड नहीं है, कंडीशन मत कीजिए इसको प्लीज़, एंड बी ब्रॉड। अगर किसी के घर में ऐसा कोई बच्चा पैदा हो गया है, कोई ऐसी चीज़ है, तो सबसे पहले पेरेंट्स ही होते हैं जो उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं देते हैं सोशली, या उसको छुपा के रखेंगे, या अपने आप को बिल्कुल जो है वो नॉर्मल दिखाने के लिए दुनिया में, या अपने आप को क्या बड़ा एक अच्छी फैमिली दिखाने के लिए उनको लगता है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर उनकी फैमिली में पैदा हो गया तो उनकी शायद वो वर्थ नहीं रहेगी, जबकि अल्लाह मियाँ ने उसको पैदा किया, अल्लाह मियाँ ने वो रूह उसमें डाली है। आप कोई नहीं है उसको बताने के लिए कि जी तुम लड़के पैदा हुए थे तो यू बिहेव लाइक अ बॉय और समथिंग, ठीक है। हम उनको गलत नामों से बुलाना शुरू कर देते हैं, हम उनकी दिल आज़ारी करते हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से। देखिए, जैसे आपका इस चीज़ पे बस नहीं है कि आप मर्द पैदा हुए हैं तो आप सारी ज़िंदगी आपको पता है आप मर्द ही रहेंगे, आपको पता है कि अगर आप मर्द हैं तो मर्द ही रहने वाले हैं, औरत है तो औरत ही रहने वाले हैं। जैसे आप एक मर्द होते हुए औरत नहीं बन सकते हैं, आप चाहें भी तो नहीं बन सकते, ठीक है। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, या आपका जो चलने का तरीका है, या जो आपकी आवाज़ है, वो आपको डिफ्रेंशिएट करती है एक फ़ीमेल से, या एक फ़ीमेल को डिफ्रेंशिएट करती है एक मेल के साथ, ठीक है। सेम सिचुएशन ट्रांसजेंडर्स के साथ होती है। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दिस कि हम लोग उनको इतने गलत नामों से बुलाते हैं
इस तरह से इरिटेट किए जाते हैं लोग। देखें वो भी एक कम्युनिटी है, जैसे आप मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, वो भी एक कम्युनिटी है जिसको अल्लाह ने बनाया है। ना तो उनके पेरेंट्स का उसमें कोई हाथ है इस तरह से चीज़ें करने का, ना उनका अपना है, ठीक है। हमारा सारा फोकस उस चीज़ पे होता है कि हम उस पर्सन को जो है वो फिज़िकली जिच करें, या हम उसको इमोशनल ट्रॉमा देते रहें कि तुम तो लड़के हो, तुम तो ये हो। बड़ा हम गलत वर्ड बोलते हैं कि ये तो खुसरा है, और इस तरह के रॉन्ग वर्ड्स बोलते हैं। इससे भी बहुत गलत वर्ड्स हैं जो यूज़ करते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, मेरी वीडियो बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं तो उनकी दिल आज़ारी होगी, उस वजह से मैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर नहीं सकती हूँ। बेसिकली एक देखते हैं हार्ट टचिंग जो सिचुएशंस होती हैं इनके साथ। और देखिए, अगर किसी की फैमिली में ऐसा बच्चा पैदा हो गया है तो वो अल्लाह मियाँ की ब्लेसिंग होता है, ठीक है। जैसे किसी फैमिली में कोई स्पेशल बच्चा पैदा हो गया है, कोई डाउन सिंड्रोम के साथ, किसी और सिंड्रोम के साथ पैदा हो गया है, कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के साथ कोई बच्चा पैदा हो गया है, इसी तरह से आपकी फैमिली में हम बड़े अजीब हो जाते हैं जब हमारे घर में एक रेगुलर पर्सन जो है वो ग्रो नहीं कर रहा होता। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी दूसरे से चेंज है तो हम उसको बहुत स्पेशल तरीके से, बड़ा नेगेटिव बिहेवियर, एक स्पेसिफिक बिहेवियर उसके लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो और हमारा जो माइंड है वो वन ट्रैक माइंड हो जाता है। हम अपने आप को जो है कहते हैं जी कि इसको इसी तरह से ट्रीट करना है। जिन घरों में ट्रांसजेंडर्स पैदा हो जाते हैं, जिन घरों में इस तरह के बच्चे पैदा हो जाते हैं, प्लीज़ उनको एक्सेप्ट कीजिए, प्लीज़ उनको एक्सेप्टेबिलिटी दीजिए, ताकि वो मेंटली जो है वो ग्रो कर सकें, ताकि वो कॉन्फिडेंस रख सकें। कोई भी पर्सन आपको उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता जैसा एक बच्चे के पेरेंट्स उसको देते हैं। दुनिया आपको कुछ भी कहती रहे, अगर आपके बच्चे के ऊपर आपका फेथ है तो कोई भी उसको कुछ नहीं कह सकता। हम सबसे पहले पिलर्स कहाँ से गिरते हैं कि पेरेंट्स ही जो हैं वो स्टेप बैक कर जाते हैं कि ये तो हमारा बच्चा है ही नहीं। इसी वजह से ये ख्वाजा एक सर्टन एज के ऊपर आके या एक सर्टन सिचुएशन में, एक सर्टन ट्रॉमा के बाद ये लोग घरों को छोड़ देते हैं, अपनी कम्युनिटी में चले जाते हैं। और अपनी कम्युनिटी में भी इनके पास फिर 2 या 3 काम होते हैं, क्योंकि सोशली तो हम इनको एक्सेप्ट करते नहीं हैं। आप किसी ऑफिस में देख लें, थोड़ा सा भी चेंज किसी को देखेंगे तो हमारा सबसे पहला चीज़ जो जेस्चर होता है वो ये होता है कि हम उस बंदे के बारे में जो है रॉन्ग गॉसिप्स करते हैं। देखिए, एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर किसी बीवी का हस्बैंड जो है शराब पीता है, या किसी बीवी का हस्बैंड उसको रोज़ मारता है, वो उसके साथ रहती है, वो उसको जो है वो जब तक वो मर नहीं जाता, या जब तक वो अपनी पूरी लाइफ उस बंदे के साथ गुजारती है, वो नेगेटिव बिहेवियर है। अगर हम उसके साथ सर्वाइव कर सकते हैं, या आपका बच्चा बड़ा नालायक निकल आया, बड़ा होके टीनेजिंग में जाकर कोई शराब पीना शुरू हो गया, कोई नशे करना शुरू हो गया, या गलत कार्यों में पड़ गया है, तो हम उस बच्चे के साथ भी तो रहते हैं ना। तो अगर ये ट्रांसजेंडर्स हैं, अल्लाह मियाँ ने इनको पैदा किया इस चीज़ों के साथ, तो हम इनके साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते? हम इनको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते? हम क्यों एक सर्टन कम्युनिटी में इनको धकेल देते हैं ताकि वो रॉन्ग एक्टिविटीज़ की तरफ जा सके? ज़ाहिर बात है, जब आपके पास एक नॉर्मल आदमी के पास भी जब खाने को पैसे नहीं होंगे, चीज़ें नहीं होंगी, तो वो चोरी करेगा, वो गलत काम करेगा, वो रेप करेगा, वो अगवा करेगा बच्चों को, वो ऐसी चीज़ें करेगा। तो जब आप ख़ुद से इनको एक जगह, गलत जगह पे जो है वो धकेलते हैं, कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बात कि वो जो सर्टन एक जेंडर के साथ एक बंदा है वो कोई सही काम करेगा? फिर आप किसी ऑफिस में भी उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, मस्जिद में भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप किसी मदरसे में भी उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमेशा हमने टारगेट बनाया होता है कि जहाँ हमें ट्रांसजेंडर नज़र आया, इसका मतलब ये है कि वी कैन डू एनीथिंग रॉन्ग विद हिम और हर, राइट? तो प्लीज़ इस बात को समझिए, अल्लाह मियाँ अपनी मर्ज़ी से आपको जेंडर देता है। आप भी अपने ऊपर कादिर नहीं है कि आप अपने आप को मर्द या औरत बनाएं। इसी तरह ट्रांसजेंडर्स के साथ भी ये चीज़ होती है। तो हमें नॉर्मली मिथ ही होती है इसके बारे में कि लोगों को लगता है कि ये लड़का पैदा हुआ है तो ये लड़कियों वाली हरकतें करता है। ये वो हरकतें नहीं करता, उसकी साइकोलॉजी ही ऐसी बनी है। उसको अल्लाह मियाँ ने पैदा ही उस रूह के साथ किया है जो कि हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो ना चाहते हुए भी, अनइंटेंशनली भी हम कुछ लोगों को इस तरह का ट्रॉमा दे रहे होते हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होता है, जो कि बिल्कुल जो है इनह्यूमन होता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़, अगर आपकी सराउंडिंग में ऐसे कुछ लोग हैं या आप खुद ट्रांसजेंडर हैं, प्लीज़ इस चीज़ पे वर्क कीजिए, बी कॉन्फिडेंट। और अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, उनको प्यार और केयर की ज़रूरत होती है। वो आपसे कोई बंगले, जायदादें, कोई पैसे नहीं मांगते।
उनको थोड़ी सी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, उनको थोड़ी सी अपने साथ जो है वो नॉर्मल, ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत होती है। सोशली उनको जो है वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह डील किया जाए। दैट इज़ इनफ फॉर देम। दे डोंट नीड योर मनी, दे डोंट नीड योर कार्स, दे डोंट नीड योर गैजेट्स, बट योर लव एंड केयर। प्लीज़ इस चीज़ पे काम कीजिए। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सोशल एनवायरनमेंट, बिकॉज़ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका हिसाब भी हमें अल्लाह को देना होता है। जब हम किसी की दिल आज़ारी करते हैं, वो कोई मर्द है, औरत है, या मर्द और औरत का मिक्सचर है, या ट्रांसजेंडर हम जिनको कहते हैं, प्लीज़ केयर कीजिए। 1000 बार सोचिए किसी का दिल दुखाने से पहले कि बद्दुआ लगती है और बद्दुआ काम करती है। थैंक यू वेरी मच।